तो भाई एपीजीपी में हम सबसे पहले एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। एपी क्या होता है? एपी अगर संख्याएं आपकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d की फॉर्म में हो तो वो आपकी क्या कहलाती है? एक समांतर श्रेणी, एपी कहलाती है। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हैं, 3, 6, 9, 12 में मैं आपसे पूछ लूं कि 20वां पद बताइए क्या है? 20वां पद कि 20वें पद पे क्या होगा? देखिए पहले पद पे 3 है, दूसरे पे 6 है, तीसरे पे 9 है, 4 पे 12 है। तो इस तरह से अगर हम 20वें पद पे जाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी? मतलब जो पद आपको देगा हम उसको क्या मानते हैं? n मानते हैं हमेशा। जैसे उसने बोला 20वां पद या nवां पद, तो nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। ठीक है, हम यहाँ से nवां पद भी निकाल सकते हैं और पद कितने हैं ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास a है, d है, n है। a का मतलब क्या है? a का मतलब है पहला पद। ठीक है, a बराबर पहला पद। जो d होता है वो होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, अंतर सभी में एक समान होगा। जैसे यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का होगा, यहाँ पे भी 3 का। सभी पदों में जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए? 3 का। तो ये क्या है? आपका सार्व अंतर है। ये क्या है? आपका d है। ठीक है, और एक आपका होगा l। l इज इक्वल टू अंतिम पद। l क्या होता है? हमारा अंतिम पद। ठीक है, तो ये 3 चीजें होंगी यहाँ पे आपकी, a पहला पद, d सार्व अंतर और l जो है होता है हमारा अंतिम पद। अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए 3, 6, 9, 12 और 20 में 20वां पद हमको निकालना है। क्या है? तो 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे। a देखिए, a हमारे पास है कितना? 3 प्लस में इंटू n जितने पद हमको दिए गए हैं उसको n मानते हैं। तो n हमारा क्या हो जाएगा? 20 माइनस 1 और गुणा में d। देखिए 3 और 6 में 3 का अंतर, 6 और 9 में 3 का अंतर। हमेशा क्या रहेगा? एक समान रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 3। d की जगह पे हम क्या रख देंगे? 3 को रख देंगे। बस इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से जो है हमारा nवां पद क्या होगा या 20वां पद क्या होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे 3 प्लस इंटू 19 मल्टीप्लाई बाई 3, 19 या 57 प्लस 3 इज इक्वल टू 60। तो आपके 20वें पद पे क्या आएगा? 20वें नंबर पे आपका क्या आएगा? 60 आएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो हमने क्या किया? हमने सिंपली क्या किया? हमारे पास n है, a है और d भी है, तो हमने सीधा फॉर्मूले पे पुट किया। तो हमको पता है nवां पद कैसे निकलता है, उसके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। तो हमने यहाँ पे पुट किया और हमारा nवां पद निकल के आ गया। कई बार वो आपको ये देगा, आपको क्या बोलेगा कि एक सीरीज है, एक श्रेणी है जिसमें जो है 3, 6, 9, 12 और अंतिम पद क्या है आपका? 60। ठीक है, और इसमें आपसे पूछेगा पदों की संख्या बताइए क्या होगी? पदों की संख्या। तो सेम हमारा क्वेश्चन फॉलो करेंगे हम। जैसे हम क्या करेंगे? a प्लस में इंटू n हमको निकालना है आपकी बार, -1 मल्टीप्लाई बाई d। d यहाँ पे कितना है आपका? 3 और बराबर है अंतिम पद कितना है आपका? 60। ठीक, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व कर देंगे तो आपका n निकल के आ जाएगा। देखिए इसमें हम सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस को खत्म करेंगे। 3 उधर जाएगा, ठीक है, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कितना बच गया? 57। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 19 पे जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, देन n इज इक्वल टू 20। तो वही आएगा आपका निकल के 20। ठीक है, तो
अगर आपको n निकालना है या आपको l निकालना है, दोनों हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया, क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे क्या करना है हमको। ये तो आप यहां से तो आप या तो n निकाल सकते हो या l निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार वो हमको पूछ लेता है योग, कि योग क्या होगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं आपको +60 का योग क्या होगा, तो देखिए n पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला काम करता है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि n क्या होगा या l क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, n पदों का योग। अब देखिए इसमें आपका n है और l है। l का मतलब जो अंतिम पद होगा, जैसे यहाँ पे कितना है 60 है। हमको पता है अगर मैं इसका योग निकालने लग जाऊं तो मुझे पता है कि क्या होगा। देखिए n मुझे पता है कि कितना था 20/2, a हमारा कितना है 3 प्लस l कितना है 60, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 से लेके 60 तक के पदों का योग निकल के आ जाएगा। ये कट जाएगा 10 पे, तो ये कितना हो जाएगा 630, ठीक है। इन सभी का योग कितना आएगा 630। तो आप आराम से बिल्कुल इजी क्या निकाल सकते हो, योग निकाल सकते हो, n पदों का योग, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा, n कैसे निकालना है, l कैसे निकालना है और n पदों का योग कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको बोल दूं कि d बताइए, देखिए d क्या होगा। जैसे हमको पता है कि d कैसे निकलता है, इन सभी का क्या देखते हैं हम, अंतर देखते हैं। तो अंतर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका 3 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 3 होगा। अंतर तो सेम ही रहेगा ना सभी का। अगर अंतर सेम है, हमारे पास अगर सीरीज है, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको d निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसमें से अगर इसको लेस कर दूं तो क्या निकल जाएगा d, ठीक है। जैसे 3 6 9 था, 6 से 3 को लेस किया 3 आया, 9 से 6 को लेस किया 3 आया। तो इसी तरह अगर इससे इसको लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका d है ना। और अगर इससे इसको लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस d से माइनस a को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखिए वही आएगा आपका निकल के, d आया निकल के। और अगर इससे इसको लेस कर दे a प्लस 2d माइनस a प्लस d, तब भी आपका d ही आएगा निकल के। कैसे, देखिए माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। देखिए वही कट गया इससे, और 2d से d लेस होगा तो कितना बचेगा आपका, d बचेगा, ठीक है। तो इन सभी का अंतर क्या होता है, एक समान होता है। कई बार वो हमसे x या a की वैल्यू पूछ लेता है, तो उसको हम ऐसे ही निकालते हैं। क्लियर यहां तक। आगे है, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आगे देखिए। अगर ध्यान से देखो, यहां पे आपका जो पहला पद है वो क्या है, 1 है, a है, ठीक है। पहला पद क्या है, a, दूसरा पद है a प्लस d, तीसरा पद है a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d, चौथा। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे तो यहां से आपको एक बात नोट करनी है कि जो a है ये हमारा फर्स्ट पद है, ठीक। तो ये हमारा सेकंड होगा जहां पे d होगा सिर्फ, जहां पे 2d होगा वो हमारा थर्ड होगा। फोर्थ पे हमारा कितना होना चाहिए, 3d होना चाहिए। 5 पे हमारा 4d होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 20वां पद क्या है, 20वां पद, तो हमको पता है a प्लस 19d। यहाँ पे हमको देखना है कि ये हमेशा एक कम मिलेगा हमको, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, तो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मैं बोल दूं 50वां पद बताइए, तो 50वां पद क्या होगा, a प्लस 49d होगा। एक कम मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। वो हमको देगा कि 12वां पद ये है, 8वां पद ये है, तो हमको पता होना चाहिए कि 12वां पद कैसे निकलेगा, 8वां पद कैसे निकलेगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं
और उनको सोल्व करेंगे। आज हम एपी के क्वेश्चन उठाएंगे क्लास में और इनके खत्म होने के बाद हम जीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3, 5, 7, 9, 11 में 16वां पद निकालना। nवां पद, तो nवां पद कैसे निकलता है, a प्लस, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस इंटू n माइनस 1 d इज इक्वल टू l। यहां से हमारा क्या निकलेगा, या तो l निकलेगा या n निकलेगा। अब देखिए a आपके पास है 3 प्लस में इंटू n हमको पता है कितना 16, nवां पद या 16वां पद, तो 16 माइनस 1 और डिफरेंस देखिए 5 से 3 गया 2, 7 से 5 गया 2, तो इसका मतलब आपका डिफरेंस कितना है, 2 है। बस यहां से इसको सोल्व करना है। अगर मैं यहां से इसको सोल्व कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड 2 कितना हो जाएगा 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 33। तो 33 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 9, 4, -1 -6 का 12वां पद क्या होगा। अब की बार 12वां पद निकालना है। तो देखिए हमारे पास a है, a हमारा कितना है 14 प्लस में इंटू n हमारा कितना है 12 माइनस 1 और d देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखो 14 से 9 हो गया, कितना हो गया -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी -5, इसका मतलब डिफरेंस कितने का -5 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -5 रखेंगे। तो देखिए बस यहाँ से हमको इसको सोल्व करना है, हमारा जो है 12वां पद निकल के आ जाएगा। तो 12 से 1 गया 11 गुणा में -5, तो 14 प्लस -55, तो -55 से अगर 14 लेस होगा तो माइनस का कितना बच जाएगा 41। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर डिफरेंस कम होता है, घटता है तो हम रखते हैं माइनस, और अगर बढ़ता है तो हम रखते हैं प्लस। फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम आपका a रहेगा, सेम आपका l रहेगा। समझ में आ रहे हैं ना। चलिए और चलते आगे। देखिए ये हमारी एक एपी है, 4 सही 1/2, 5 सही 1/2 और 6 में 105वां पद निकालिए, nवां पद निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, a प्लस में इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। तो देखिए a हमारा कितना है 4 इंटू n 105 माइनस 1 और गुणा में। अब d देखिए 4 से कितना बड़ा, आधा, 4.5 से 5 आधा, इसका मतलब डिफरेंस कितने का 1/2 का। तो हम डिफरेंस क्या रख देंगे 1/2, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 4.5 से 4.5 से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 या 1/2। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 104 गुणा में 101/2। तो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो 5 और 2, ठीक है, और प्लस 4, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 56। तो 105वां पद क्या होगा हमारा 56। समझ में आ रहे हैं ना चीजें, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। HSSC में अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। क्लास की लास्ट क्लास में मैं आपको जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, 2, 7, 12, 17 का कौन सा पद 87 है, कौन सा पद। अब की बार हमको निकालना है n। अभी तक हमको देता था n और हम निकालते थे l अंतिम पद, लेकिन अब की बार आपको दिया l और हमको निकालना है क्या n। फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा। देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस इंटू n माइनस 1 गुणा d इज इक्वल टू l या t n, ठीक है। अब देखिए a हमको पता है कितना है 2 प्लस इंटू n तो हमको निकालना है, तो n की जगह पे हम n ही रख देंगे -1 मल्टीप्लाई, डिफरेंस देखते हैं 5 5 5, तो सभी का डिफरेंस कितने का है 5 का है। और अंतिम पद हमारा कौन सा होना चाहिए 87, तो अंतिम पद को हम क्या कर देंगे इक्वल में पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको पुट कर लिया। तो देखिए पहले इसका क्या करते हैं, प्लस माइनस खत्म करते हैं, 2 उधर जाएगा 87 से लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 85 बचेगा, तो 5 इधर आएगा, इसको क्या कर देगा डिवाइड,
ये ब्रैकेट में इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 17 बराबर है n-1। तो n-1 का मान कितना आ जाएगा आपका 17। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 17, देन n इज इक्वल टू 18। एक उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 18। तो 2 से लेके 87 तक टोटल कितने पद थे? 18 पद थे। ठीक है, समझ आया ना? आगे देखो, देखिए भाई हमारा नेक्स्ट है, सेम टाइप है, 7, 11, 15 और अंतिम पद कितना हमारा 139 में कुल कितने पद है n निकालना है कि n कितने हैं, पद कितने हैं। तो वही a प्लस इंटू n-1 n निकालना है, तो n को सेम ऐसे कैसे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई d कितना है सभी का 4 और बराबर है किसके 139 के। ठीक है, l हमको दिया है, d दिया है, a दिया है, हम n निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए 7 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा 132। ठीक, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सोल्व कर दे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, n-1 बराबर है 33 और एक उधर जाएगा तो n का मान कितना हो गया 34। तो n इज इक्वल टू 34। समझ में आ रहे हैं ना? अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। ठीक है, आगे देखो, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x x प्लस 10 3x प्लस 2 में x का मान बताइए। ये एक एपी हमारी समांतर श्रेणी है, इंपॉर्टेंट टाइप है। x का मान पूछ लिया, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर हमको d निकालना है ना समांतर श्रेणी में, तो हम क्या करते हैं, हम बड़े से छोटे को लेस कर देते हैं। अगर मैं इससे इसको लेस कर दूं तो क्या निकल जाएगा आपका, अंतर निकल जाएगा। इससे इसको लेस कर दूं तो भी क्या आएगा आपका, अंतर आएगा, डी आएगा। और अंतर तो हमेशा समान रहता है ना, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता है कि मैं 6 से 3 को लेस करूंगा तब भी 3 आएगा, 9 से 6 को लेस करूंगा तब भी 3 आएगा, 12 से 9 को लेस करूंगा तब भी 3 आएगा। मतलब सार्व अंतर हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। तो अगर मैं इससे x प्लस 10 से 2x को लेस कर दूं तो हमारा अंतर निकल के आ गया, d निकल के आ गया। और अगर मैं इससे 3x प्लस 2 से x प्लस 10 को लेस कर दूं तब भी हमारा d निकल के आएगा, अंतर ही निकल के आएगा, क्योंकि बड़े से छोटे को लेस कर दिया, बड़े से छोटे को लेस कर दिया, अंतर तो समान ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अब अगर हम इसको सोल्व कर दे अब, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। देखिए 2x से x जाएगा तो 10 माइनस कितना बच गया आपका, x बच गया, बराबर है। अगर मैं इसको खोल दूं यहाँ पे तो देखिए 3x प्लस 2 माइनस, अब माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, -10। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 3x से x गया तो कितना बच गया, 2x बच गया। ठीक, और अगर -10 से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा। ठीक, तो x को उधर ले जाएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, तो 2 में ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और 8 इधर आएगा, माइनस है, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। और 3x अगर 18 के बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आपकी 6 है। हम ऑप्शन उठा के x का मान यहाँ पे पुट करके भी देख सकते थे और अंतर भी देख सकते थे, अंतर को अंतर के इक्वल में रख के, लेकिन आपको बेसिक से पता होना जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको उसका बेसिक पता होगा तो उसकी शॉर्ट ट्रिक आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। जब आप इसको बार बार में बेसिक से सोल्व करते हो तो आपके माइंड में इसकी शॉर्ट ट्रिक घूमने लग जाती है फिर। ठीक है, तो चीजों को आपको बेसिक से आना चाहिए। अगर आपको बेसिक से आ गया तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलो आगे।